आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल नंबर 19 से 22, जिसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि x² + 3x + 2 को आपको क्या करना है, गुणन खंडन करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं सिस्टमेटिक हिंदी में लिख रहा हूँ, अगले वाले को इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, पहले आप जैसे हल करते हैं वैसे ही करेंगे, है ना। और यहाँ पे हम कर रहे हैं 19 का, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, x², इसको हम क्या लिखते हैं, बहुपद। अपने को प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है, बहुपद x² + 3x + 2 का, ठीक है, क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करने पर, ऐसा करेंगे। हालांकि इसी को मैंने अभी अपने शब्दों में बताया था। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, a बराबर क्या है, a की जगह में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और b की जगह में क्या है यहाँ पे 3, c की जगह में क्या है यहाँ पे 2 है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले हम यहाँ पे बोलेंगे प्रथम और अंतिम पद को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या आ रहा है, a × c। अब यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में x लगता है, तो इसलिए हम a × c और क्या बोलेंगे 1 × 2 = 2, +2। अब +2 लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, +2 लाने के मतलब ऐसे किन नंबरों को गुणा किया जाए कि 2 आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड, है ना। गुणनखंड मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है इसका, आप बोल सकते हैं इसको 1 × 2 करने पे 2 आएगा, दूसरा हो सकता है 2 × 1 करेंगे तब 2 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि 2 1 और 2 के पहाड़े में ही आता है और किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। अब मेरे को क्या लेना है, इनमें से वो वाला ऑप्शन लेना है। हालांकि दोनों ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दोनों पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इस वाले को ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 1 और 2 को जोड़ने पर तो 3 आएगा और गुणा करने पे 2 आ जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ 1 और 2 को गुणा करने पर 3 आता है, जोड़ने पर 3 आता है और गुणा करने पर 2 आ रहा है। अतः हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को या चयन करेंगे, ऐसे करके आप लिख लेना ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, x² + 3x + 2। अब इसको क्या करेंगे, x² + 3x को कैसे लिखेंगे बेटा, 1x + 2x, दोनों पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे -1 रहता और ये +2 रहता तो मैं यहाँ पे लिखता -1x + 2x, या 1x नहीं, -x + 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1x, या 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, +2x + 3। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसमें से हमको क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें से x निकल जाएगा, एक तो x इसका निकला, इसमें दोनों में x है ना, इसमें से एक x निकल चुका है, तो इसमें क्या बच गया, x। अब इसका x निकल चुका तो इसके साथ तो एक गुना में था ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, +1 हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस, अब बताओ दोनों में 2 है तो 2 निकल जाएंगे, क्या दोनों में x है, क्या नहीं है, तो x रह जाएगा और इसके साथ कुछ नहीं तो एक गुना में से तो बोल सकते हैं। तो ये 2 निकल चुका है तो बचा क्या, 1 बच गया। सिंपल है। आपको अगर ये वाला सही बनाया हो ना तो इसी को आप दोबारा से छाप देना, कुछ दिमाग में ना आए तो। ठीक है, चलो अब इसके में क्या करेंगे, x + 1 और x + 1 दोनों में कॉमन है। अब क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास 2 आंकड़े मतलब 2 पद बच गए। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे x + 1 और x + 1 क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x + 1 और इसको अगर बाहर निकाल दिए दोनों से तो बचा क्या, एक x और एक बच गया +2, तो हम लिखेंगे x +2। ईजी है। चलो अब यहाँ पे हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन पे सेम टू सेम है। इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल है हमारा 20, इसमें लिखा है क्या, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और क्या लिखा बेटा, 6x² - 5x और -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयर है ना, विथ कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विथ किससे, ax² प्लस bx प्लस c, देन क्या होगा, a इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 और b इक्वल टू क्या लिखेंगे -5 और c इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे -6। आपको साइन के साथ लेना है, चिन्हों के साथ लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, पहले और अंतिम पदों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे a गुना में c, तो क्या हो जाएगा 6 गुना में ऋण 6। इसको साइन के साथ दिखाना है, अगर ऐसे दिखा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया ना? प्लस गुना और माइनस ऐसे थोड़ा होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इजी। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 6 के 36 और ये क्या आएगा माइनस में, क्या आएगा माइनस में। माइनस में कब होगा, जब दो चीज़ों को गुणा कर रहे हो तो एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तभी ये माइनस में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। रहेगा क्या, तो पॉसिबल अपन क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, पॉसिबल फैक्टर्स। पहला हम बोलेंगे, ये कैसे लिख सकते हैं, 36 कैसे कैसे आ सकता है। एक तरह से ये देखो, 1 गुना 36 कर दो, है ना, 1 गुना 36 कर दो। अभी ऐसे ही रहने दे, तो 1 गुना 36 और क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में आ सकता है ना, 18 दूनी 36। फिर 3 के पहाड़े में आ सकता है, कितने बार में, 12 बार में। 4 के पहाड़े में आ सकता है, 4 नहीं 36, है ना। 5 के में नहीं आएगा, 6 के में आ सकता है, 6 6 के 36। अब इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर 6 के बाद 7 से नहीं होगा। अब इसके बाद क्या बोल सकते हो, 9। 7 के बाद 8 से भी नहीं होगा, फिर 9, फिर 12, फिर 18 और फिर 36 के पहाड़े में आएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 4 और क्या लिख सकते हैं बेटा, 12 गुना 3 और क्या लिख सकते हैं, 18 गुना 2 और 36 गुना 1। इतना भारी भारी लिखने की ज़रूरत भी नहीं था। लेकिन अपने को ये बताओ, -36 लाना है तो किसी को एक को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। किसी एक को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव बना सकते हैं। पहले वाले को हम क्या कर देंगे, सभी में नेगेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगेटिव। किसी एक को तो नेगेटिव करना ही है ना मुझे, तो हम क्या कर देंगे, पहले वाले को नेगेटिव कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कर लिए। आप पीछे वाले को भी कर सकते थे, मैंने पीछे वाले को भी यहाँ पे सामने लिख दिया, एक तरह से। लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप ऐसे 2 क्रम में लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब इसमें से हमको वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पे क्या जाना चाहिए, -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5। अब बताओ, 36 और 1 ऐसा लिखेंगे, 36 ऋण 1 35 हो रहा है, आया क्या, नहीं आया। 5 नहीं आया। इस वाले में आएगा क्या, 18 में 2 घटेगा, नहीं आएगा, 16 आ जाएगा। 12 में 3 घटेगा, नहीं आएगा। 9 में 4 घटेगा, यस आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो -4 + 9, तो ये +5 आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। जबकि अपने को क्या चाहिए, -5, -5 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, -5। तो ये ऐसी ढंग का मुझे दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा जो कि मौजूद है यहाँ पे, मतलब -9 + 4। ऐसा करने पे क्या होगा, -5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या लगा है, माइनस। तो इसके 4 नेगेटिव वाले, इसके 4 पॉजिटिव वाले को काट देगा तो इसका 4 नेगेटिव वाला बच जाएगा। बचेगा तो कितना बचेगा, -5। कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे डब्बा मारना है, ठीक है। और ये सारा कुछ समझ जाएंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन लिया है। और फिर उसके बाद आप क्या करना है, फिर देयरफॉर आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा ना, हम यही इसी वाले ऑप्शन को लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या था, 6x² - 5x - 6। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला ऑप्शन लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले -9x और +4x लिखेंगे, या इसको आप 4x को पहले भी लिख सकते हो और 9x को बाद में भी लिख सकते हो। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। क्रम विनिमय नियम पढ़े ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 6x², जैसा हमने यहाँ पे लिखा है ठीक उसी को लिख लेते हैं। -9x लिखेंगे, -9x और क्या लिखेंगे बेटा, +4x। क्या लिखेंगे, +4x। अभी तो मैंने सिर्फ 5x को क्या किया है, 2 भागों में बांट के लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बचा क्या है, -6। अब क्या करेंगे, हम पहले 2 का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे।
लास्ट के 2 का। अब बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3 इंटू एक्स है कि नहीं, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 3 इंटू एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं -3 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो एक तो x 3x को ले लेंगे, क्या लेंगे 3x और 3x को ले लेंगे, और बाकी 2 तो नहीं है ना इसमें, और इसमें एक एक्स्ट्रा भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3x को ले लेंगे बाहर, तो बचेगा क्या बेटा 2x और -3, बस 3 बस बचेगा, x तो सारा कुछ निकल चुका है, यहाँ पे 3 और x निकल चुका है, तो बचा ओनली -3। समझ में आया ना। अब यहाँ पे क्या होगा 2 दोनों में है, x दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, मात्र प्लस का 2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, प्लस का 2 निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा 2x। जब भी प्लस में निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन में, माइनस में निकालेंगे थोड़ा सा लफड़ा होगा, अभी फिलहाल अपन प्लस में ही चलेंगे हमेशा, ठीक है। प्लस का 2 निकाल दिया है तो बचा ये प्लस का 2 निकल गया बेटा, तो बचा क्या 2x, और यहाँ पे 2 निकल चुका है प्लस वाला, तो बचा -3। अब देखो ये चीज़ दोनों में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको और एक बार कॉमन लिया जा सकता है, और बचेगा क्या 3x + 2, ये वाला हिस्सा बच जाएगा 3x + 2। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। समझ में आया कैसे करना है। नेगेटिव आ रहा है ना, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक न एक नंबर को क्या बनाने पड़ेंगे हमको, नेगेटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अलग अलग साइन अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा साइन क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन पे नेगेटिव रहता है। क्या रहता है, और सेम साइन है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, लिख लेंगे। चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे के इन 2 क्वेश्चंस को करेंगे, फिर इसके लिए हमारे पास जगह रहेगी।